व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि ईडी जो है उन्होंने वज़ीर एक्स को अ, एक नोटिस भेजा है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि कब वज़ीर एक्स वालों की तरफ से हमें उनका भी इनपुट देखने को मिले इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊं। तो वो इनपुट आ गया है, तो मैंने सोचा अब बेटर होगा वीडियो बनाना, क्योंकि हमें उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट मिल गया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि क्या करें, वज़ीर में से पैसा निकालें, डाला रहने दें, कैसा रखें। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के भेजे हुए कॉमेंट्स में लूँगा। तो आप जो भी कमेंट्स में एक अच्छे से अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हर वीडियो के एंड में अब से 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें मैं वो स्क्रीन शेयर करूँगा, आपको शाउट आउट मिलेगा बाकायदा, और आपका मैं क्वेश्चन लूँगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हम स्पेसिफिकली जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में। तो ईडी बेसिकली है क्या? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो जब भी पैसे वाले जो अलग अलग आप बोलो गड़बड़ होती है, पैसे से रिलेटेड बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, तब ये जो गवर्नमेंट का ये विंग है वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो पहले हम प्रेस रिलीज़ देख लेते हैं जो उन्होंने वज़ीर एक्स के लिए डाला है। एंड ये शो कॉज नोटिस है टू अंडरस्टैंड। तो पहले समझ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। कि उन्होंने एक शो कॉज नोटिस भेजा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जन्माई लैब्स, जो कि वज़ीर एक्स हैं, और उनके डायरेक्टर निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान मात्रे, इफ़ आई एम राइट, शायद ये CTO हैं, अंडर फॉरेन एक्सचेंज फीमा जो मैनेजमेंट एक्ट है, फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज वर्थ 2790 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस है। शो कॉज नोटिस में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो पहले सिचुएशन समझते हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक फीमा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, जो फॉरेन ट्रांसफ़र जब फंड्स का होता है उसके टाइम पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द चाइनीज़ ओन्ड इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस। तो इफ़ आई एम गेसिंग राइट, आई थिंक क्रिप्टो इंडिया में जो आईडी भाई है उन्होंने शायद पावर बैंक ऐप बताया कि मोस्टली उनके थ्रू ये हो रहा होगा। तो जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में कवर किया था कि ऐसा गड़बड़ चल रहा है, मोस्टली उससे रिलेटेड भी ये हो सकता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट वॉज सीन दैट अक्यूज चाइनीज़ नेशनल जो लोग थे उन्होंने 57 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीज़ उसको टेदर में कन्वर्ट किया, वज़ीर एक्स में पैसा डाला, टेदर में कन्वर्ट किया, वहाँ से उसको बाइनेंस में डाल लिया। अभी बाइनेंस और वज़ीर का आपको मालूम है, अगर सेम ईमेल आईडी हो तो नो इश्यूज़, और वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, और ज़ीरो फी पे ट्रांसफ़र होता है, और वो इंटरनल ट्रांसफ़र है तो वो ब्लॉकचेन पे नहीं आता। बाइनेंस और वज़ीर एक्स का वो है ना। उन्होंने आगे क्या लिखा? वज़ीर एक्स अलाउज वाइड रेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस, पर्सन टू पर्सन एंड इवन ट्रांसफर ऑफ रिसीट ऑफ क्रिप्टो करेंसी हेल्ड इन इट्स पूल अकाउंट टू वॉलेट ऑफ अदर एक्सचेंजेस, जो फॉरेन लोकेशन में फॉरेन नेशनल्स होल्ड कर सकते हैं कहीं पे भी, कैसा भी, विदाउट एनी KYC गाइडलाइंस टू वज़ीर एक्स, विच इज़ फाइन। तो उन्होंने फिर इसके आगे मतलब ये 2 लाइन वो हो गई। अभी इन द पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन वज़ीर एक्स के यूजर्स वाया पूल अकाउंट हैव रिसीव्ड 880 करोड़ का बाइनेंस के अकाउंट से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी रिसीव किया है, और 1400 करोड़ का जो क्रिप्टो करेंसी है वो बाइनेंस पे गया है वज़ीर एक्स से ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। नन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल ऑन ब्लॉकचेन, क्योंकि उनका खुद का इंटरनल API हिट होता है इस ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो ब्लॉकचेन पे नहीं मिलेगा। बट यूजुअली जब API हिट होता है तो दोनों पार्टीज़ का पता होता है कि किस पार्टी ने API हिट करवाया है। प्लस आई एम गेसिंग, जो मैं आपको दिखाऊंगा, निश्चल शेट्टी हैं जिन्होंने वो बताया है, उसका उनका भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो उन्होंने बोला है वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी ब्ला 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 मेक इट सेफ हेवन फॉर यूजर्स लुकिंग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। करेक्ट, अंडरस्टैंड, तो ये हम समझ गए। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि यार वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये गड़बड़ के लिए शो कॉज नोटिस। अभी शो कॉज नोटिस का मतलब क्या है? तो निश्चल जो हैं और मिस्टर समीर हैं, जो इन दोनों को, और जो अभी वज़ीर एक्स के डायरेक्टर हैं, CEO हैं, इन लोगों को वहाँ जाना है बेसिकली, एंड वहाँ जाकर उनको बताना है कि क्या उन्होंने रूल ब्रेक किए हैं, या ये ट्रांसफ़र्स ने एक्चुअली रूल ब्रेक किए हैं या नहीं किए हैं, और जो गाइडलाइंस फीमा गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं या नहीं हुई। जिसमें मैं निश्चल और वज़ीर एक्स की तरफ से ट्वीट्स का वेट कर रहा था, तो वो मैं आ गए, वो मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या सीन है। क्योंकि इसमें ज़रूरी होता है कि जब भी ऐसा फॉरेन ट्रांसफ़र हो रहा है फंड्स का, तो KYC ज़रूर हो। KYC के बिना ये नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। Now let's look at what निश्चल हैज़ टू से अबाउट दिस होल सिचुएशन। यहाँ पे ज़रा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा एक और जूम इन लगा लेते हैं, या कूल। तो उन्होंने बोला वज़ीर एक्स को अभी तक एक शोकॉज नोटिस मिला नहीं है आज के मीडिया रिपोर्ट की तरह,
ये ईडी के बाय द वे ट्विटर पे ऑफिशियली आ गया है, तो हो सकता है कुछ टाइम में आ जाए। फिर उन्होंने लिखा है वजीरेक्स कंप्लायंस है, हर लॉज के कंप्लायंट है, वजीरेक्स ने कोई भी लॉ तोड़ा नहीं है। उन्होंने बोला वी गो बियॉन्ड आर लीगल ऑब्लिगेशंस बाय फॉलोइंग KYC। अगेन आपने नोटिस किया होगा इंडियन एक्सचेंजेस पे बिना KYC के आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि बाहर के एक्सचेंजेस पे काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो अगर आप इंडिया में हो और आप एक्सचेंज में कुछ भी करना चाहते हो, आपको KYC करना पड़ता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेसेस एंड हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ वेन एवर रिक्वायर्ड। तो उन्होंने KYC वगैरह लिया है, तो उनको पता है कि किसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए। अब उन्होंने यही अगले ट्वीट में लिखा है कि हम हर ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेस कर सकते हैं। हर बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है और हम हर ट्रांजैक्शन को वो कर सकेंगे। शुड वी रिसीव, हमको जब फॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाएगा ईडी से, हम ये सारा का सारा डेटा उनके साथ शेयर कर देंगे। ये निश्चल जो है उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। इसमें जब API यूजुअली आपको मैं बता दूं, जब API हिट होता है तो ये डेटा उनके पास होता है। इसमें अभी वजीरेक्स वालों ने भी स्टेटमेंट दिया है, बोला है सेम ही चीज़ बताई है, जिसमें उन्होंने एक एडिशनल नोट मेंशन किया है। क्योंकि बाय द वे KYC की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप वजीरेक्स पे अकाउंट बना रहे हो, जब बाइनेंस पे अकाउंट बना रहे हो, तो आपका KYC जब हो गया, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हिट हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनली हिट हो रहे हैं, वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, पर वो ट्रांजैक्शंस का डेटा है। तो अगर इनको गवर्नमेंट पूछती है कि ये ट्रांजैक्शंस का डेटा हमको दो, तो ये दे सकते हैं, इनके पास हर डेटा रहता है। API हिट होता है मतलब दोनों पार्टीज़ का सब डेटा रहता है, कब हिट हुआ, कितने बजे हिट हुआ, सब चीज़ें रहती है। तो आप में से कुछ इंजीनियरिंग वाले लोगों को आपको पता ही होगा। लास्ट में उन्होंने लिखा है प्लीज़ नोट योर फंड्स आर एब्सोल्युटली सेफ ऑन वजीरेक्स, जिसको लेके मैं आज एक क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। तो पहली बात, अभी यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आई अंडरस्टैंड कि पैनिक एंड घबराने वाला एक हल्का सा आपको लग रहा होगा सिचुएशन, पर इतना गड़बड़िया सिचुएशन अभी नहीं है। लीगली जो भी रिक्वायर्ड होगा, दे आर सेइंग दे विल डू इट, फाइन। तो इसमें आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम पैसा अपना वजीरेक्स में से निकाल लें। तो मैं आपको बहुत सारे टाइम से बोलता हूँ कि गाइस यूजुअली एक्सचेंजेस पे जो पैसा है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज के पास जो पैसा है वो आपके हाथ में नहीं, एक्सचेंज के हाथ में है। तो कल एक्सचेंज हैक हो जाता है, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है, यूजुअली इंश्योर्ड होता है, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। बेस्ट इज़ क्रिप्टो में अपना वॉलेट हो, चाहे अपना हार्डवेयर वॉलेट ही हो, जिसके बारे में एक आज क्वेश्चन भी लेंगे। हार्डवेयर वॉलेट कभी भी अमेजॉन और ईबे से मत लेना। हार्डवेयर वॉलेट उस हार्डवेयर वॉलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। तो अगर आप लेजर लेना चाहते हो तो लेजर की ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट क्विकली निखिल मिश्रा की तरफ से आता है। वो बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इफ वी स्टेक ऑन बाइनेंस वर्सेस गेट एन FD इन्वॉल्व, विच इज प्रेफरेबल। नाउ आपके हिसाब से अगर आप देखो तो जो बाइनेंस में प्रिंसिपल गारंटीड वाला है, लॉक स्टेकिंग वाला है ऑप्शन, उसमें आपको रिटर्न बेटर है। मैं पर्सनली वही करता हूँ। वर्ल्ड में तो आधा 1% आपको वो आउटपुट दे रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैं पर्सनली वो नहीं लेता हूँ। पर तो ये मेरा इसमें बेसिक वो है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, टेक्निकली क्वेश्चन नहीं है, वो राहुल वट्टी बोल रहे हैं केक खाना है, वो बोलते हैं DeFi के बारे में बताओ एंड एक मेरे को शाउट आउट दे दे। तो ये शाउट आउट है राहुल वट्टी को। जहाँ तक बात है DeFi की, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इस पर एक प्रॉपर सीरीज़ बनेगी वीडियो की, एक नहीं, ये 10-15 वीडियोज़ इसको लगेंगे। मैं पूरा आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूँगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सचिन शर्मा की तरफ से। वो बोलते हैं कि केक खाना है वॉज चैलेंज लास्ट टाइम। तो बोले ट्रस्ट वॉलेट में स्टेकिंग करना कितना सेफ है आपके ओपिनियन से। तो ट्रस्ट वॉलेट में स्टेकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आप ट्रस्ट वॉलेट खोलोगे तो उसमें आपको जो करना है, आपको बहुत बेसिक सी चीज़ करनी है। आपको ट्रस्ट वॉलेट में सबसे ऊपर यूजुअली एक ऑप्शन मिलता है जिसमें वो लिखा होता है ट्रस्ट वॉलेट स्टेकिंग, मतलब उन्होंने वहाँ लिखा होता है TW स्टेक या TW स्टेकिंग। तो सिर्फ वो ट्रस्ट वॉलेट वालों का खुद का स्टेकिंग है। एंड ट्रस्ट वॉलेट इज बैक्ड बाय बाइनेंस बाय द वे, नॉट जस्ट बैक्ड, ओन्ड बाय बाइनेंस। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट है जो हम समझें। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो आता है विराट जेटली की तरफ से। वो बोलते हैं कि आप अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज में रखते हो या कोल्ड स्टोरेज में रखना प्रेफर करते हो। मैं भी लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, इस चीज़ में क्या सही रहेगा। तो बेसिकली इस चीज़ में एक चीज़ विराट जो सही रहती है तो वो ऐसा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कुछ ट्रांजैक्शंस करने वाले हो तो उतना ही चीज़, थोड़ा सा पैसा आपका एक्सचेंज पे रखो जिसमें आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले हो। पूरा का पूरा पैसा आप एक्सचेंज पे ना रखें तो बेटर होगा। यूजुअली आपका क्रिप्टो वाला एक है नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो, ये क्रिप्टो में बहुत रेगुलरली बोला जाता है। तो आप चाहे तो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करें, चाहे हार्ड वॉलेट यूज़ करें, आपके ऊपर है। मैं पर्सनली ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ करता हूँ, हार्ड वॉलेट भी है, सब
एक एक्सचेंज पे उतना ही होता है जितना मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगेगा, और थोड़ा बहुत मैं स्टेक करने के लिए यूज़ करता हूँ, और अगर मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे स्टेक करना है ट्रस्ट वॉलेट पे स्टेक करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो आप मोबाइल फ़ोन अलग रखें ट्रस्ट वॉलेट के लिए। अगर आपका सारा दिन मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो मोबाइल फ़ोन को ट्रस्ट वॉलेट के लिए ना यूज़ करें। जैसे मेरा ये यूजुअल जो मेरे 2 फ़ोन है, ये मैं सारा दिन मेरे यूज़ होते हैं और सारा दिन नेट से कनेक्टेड होते हैं, सो इन पर मैं नहीं रखूँगा, मैं एक अलग फ़ोन पे डालूंगा। उसमें जब मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा, उतना टाइम वो वाईफाई पे रहेगा। जब पैसा ट्रांसफ़र हो गया उसका वाईफाई बंद, एयरप्लेन मोड, सारी ऐप्स, उस फ़ोन पे कुछ नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली फ़ोन है, एंड वो सिर्फ उस काम के लिए। क्योंकि जब ट्रस्ट वॉलेट में करते हो ना, जो आपके क्रिप्टो की कीज़ हैं उस फ़ोन पे रहती हैं, तो बाई चांस आप वो फ़ोन को रेगुलरली यूज़ कर रहे हो और उस पर कुछ मालवेयर आ गया, कुछ फिशिंग का सॉफ्टवेयर आ गया, तो आपकी वो कीज़ आपके फ़ोन से निकाली जा सकती हैं अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है सारा दिन और आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से ऐसा है कि जितना सेफ्टी अच्छा ले सको उतना अच्छा। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ट्रस्ट वॉलेट का अगर मैं फ़ोन ऑफ रखता हूँ पूरा दिन, एयरप्लेन मोड भी छोड़ो, तो वो ऑलमोस्ट कोल्ड स्टोरेज बन जाता है। ऑलमोस्ट कोल्ड स्टोरेज क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मेरे को चेक करने के लिए कि करेंसी आ गई है या नहीं, मैं उसको वो करता हूँ, चेक कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है, अगर मैं करेंसी भेज रहा हूँ तो चेक करने के लिए मुझे वो भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रांजैक्शन पे जाके वॉलेट मतलब एज इन चेन पे जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरे वॉलेट में आ गया, तो मुझे ऑन भी करने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दैट इज़ हाउ आई सजेस्ट आप आपका करेंसी जो रखो, जो आपका ये वज़ीर में पैसे रखने हैं नहीं वाला भी चीज़ आंसर कर देता है। यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आई सजेस्ट कि जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हो चीज़ें, जैसे आपका बिटकॉइन है, बिटकॉइन यूजुअली इन एंड आउट नहीं करते, बिटकॉइन तो हम होल्ड करते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं बिटकॉइन की होल्डिंग, तो उसके लिए यूजुअली बेटर है कि आप उसको मूव कर दिया करो आपके वॉलेट में। तो दिस इज़ आज का वीडियो गाइज, आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से आप काम रहो, सिचुएशन देखो कि वज़ीर वाले एनडीए ऑफिशियल नोटिस पे कैसा आगे का सिचुएशन आता है। आई डोंट थिंक पर्सनली जो भी ये केवाईसी वगैरह के आपने नोटिस किया होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा तगड़े लॉज हैं, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा इसका कुछ आपको इशू होना चाहिए, बट विल सी हाउ फ्यूचर टर्न्स आउट। तो दिस इज़ इट गाइज आज के वीडियो के लिए। एजुकेशन, स्कैमर से बचो, एंड एज ऑलवेज गाइज लाइक बटन पे मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो आज के लिए अभी का जो चैलेंज है वो है बादाम खाते हैं नीचे डाल दो और उसके साथ आपका क्वेश्चन डाल दो। अगर आपने बादाम खाते हैं डाला होगा तो मैं आपका क्वेश्चन वो ले लूँगा अगले वीडियो में गाइज। दिस इज़ आज का चैलेंज अपना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज आप लोगों को, तब तक के लिए गाइज चाओ चाओ एंड टेक केयर।